किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है ना। तो यह एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, बिकॉज जब आप अपने स्कूल में थे तो आपके टीचर से आपने पूछा सर किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, तो उन्होंने आंसर दिया कि 1 होता है, जो कि एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। और इसी स्टेटमेंट के कारण, बिकॉज आप अपनी स्कूल लाइफ से इसको रटते हुए आ रहे हो और आपने सुना है, जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में भी यही बताया गया कि किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। जब आप कॉलेज में गए तो आपको कॉलेज में भी यही बताया गया, कॉलेज के फैकल्टी ने भी आपको यही बताया कि किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और जो कि एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। और इसी स्टेटमेंट के कारण आपसे सिली मिस्टेक होती है। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 लिख कर आ जाते हो, और आपका जो आंसर है वो आंसर रॉन्ग आ जाता है ना, गलत हो जाता है, और माइनस मार्किंग होती है तो आपके नंबर्स कट जाते हैं। चाहे मैं गेट की बात करूं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं, और इसी एक जो सिली मिस्टेक है, इसी मिस्टेक के कारण आपके बहुत सारे नंबर्स कट जाते हैं। यही बेसिक आपको जो वीक रहता है, क्योंकि आप इनकम्प्लीट स्टेटमेंट जो आपने सुना है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1, वो एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। आज मैं आपको सारा सब कुछ प्रूव करके बताने वाला हूं। ये वीडियो आप स्टार्ट टू एंड तक देखिए, आज आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आज के बाद आप कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करोगे किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1, है ना। तो ये आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखो कि x टू द पावर 0 इक्वल टू व्हाट, व्हेन x इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। यदि यदि पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, x यदि पॉजिटिव नंबर है तो x टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, है ना। x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। यदि x यदि नेगेटिव नंबर है तो x टू द पावर 0 इक्वल टू -1 होगा, है ना। और जब x यदि 0 है ना, x की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं तो होगा अनडिफाइंड। तो मैं आज आपको ये सारी चीजें प्रूव करके बताने वाला हूं, है ना। तो बढ़िया स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो देखो, फुल वीडियो देखो, और आज के बाद आप कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, है ना। यदि आपने ये पूरा फुल समझ लिया कंसेप्ट, तो आज के बाद आपसे कोई भी सिली मिस्टेक नहीं होगी, है ना। तो हम केस नंबर 1 यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। केस नंबर 1 जिसको मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, है ना। अब यदि यहां पर ये कब होगा, जब x इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, जब x कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो मैं एग्जांपल के लिए यहां x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, यस। तो मैं यहां x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो 2 की पावर 0, है ना, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको कि कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो आप देखो, अब आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिए। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में 2 नंबर्स की पावर ऐड होती है। ये है 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर -1। अब देखो, ये आप देख रहे हो, ये 2 टू दी पावर 0, और अब देखो अब ये जो 2 नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी पावर ऐड होगी क्या, नहीं। 1 -1 इक्वल टू 0, तो 2 टू दी पावर 0। ये मैं सही लिखा हूं, समझ में आया सबको, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो 2 टू दी पावर -1 है, तो 2 टू दी पावर -1 जो ऊपर है, यदि मैं उसको नीचे ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव, है ना। ये देखो, ये इसको जब मैं किया हूं तो 1/2 हो जाएगा, 2 टू दी पावर -1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो अब 2 से 2 हमने काट दिए, तो ये कितना आ गया हमारा 1। तो ये हो गया प्रूफ। पहला जो केस था मैंने आपको बताया था, उसको हमने कर ली है प्रूव, है ना। तो समझ में आया पहला केस कि यदि कोई भी नंबर पॉजिटिव हो तो उसकी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है ना। और अब मैं आपको सेकंड केस एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको सेकंड केस एक्सप्लेन कर रहा हूं, केस नंबर 2। ये है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है हमारा, कि x टू दी पावर 0 इक्वल टू -1। -1 होगा जब हमारा x इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, है ना। x इक्वल टू हमारा होगा नेगेटिव नंबर, है ना, x इक्वल टू नेगेटिव नंबर होगा।
तो है ना, तो x की वैल्यू नेगेटिव नंबर क्या रख दूं, अब मैं रख देता हूँ x की वैल्यू रख देता हूँ -2। ये है हमारा -2 टू दी पावर 0, है ना। अब मैं इसको आपको प्रूव करके बताता हूँ कि माइनस टू दी पावर कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर 0 इक्वल टू -1 होता है। तो क्या काम करते हैं, हम नेगेटिव को ले लेते हैं बाहर और 2 टू दी पावर 0, है ना, इक्वल टू, अब देखो अब ये नेगेटिव हमारा बाहर रहेगा और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर -1। अब देखो ये जो है ये किसी भी नंबर की पावर 0, तो अब देखो यहाँ पर ये है +1 और -1, यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो +1 -1 क्या होता है, 0 होता है। तो अब देखो ये हमारा हो गया माइनस साइन, ये हो गया हमारा। और अब इसको मैं आगे आपको प्रूव करता हूं ना थोड़ा सा और, बस ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ये देखो ये है ना, ये आ गया ना, ये जो है हमारा 2 इनवर्स में था वो नीचे चला गया तो पॉजिटिव हो गया, अब 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा -1, है ना। तो अब क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर 0 इक्वल टू -1 होता है। तो मैं आज को आपको ये सेकंड केस भी प्रूव करके दिखा दिया हूँ, है ना। अब है हमारा ये केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 हमारा है कि x टू दी पावर 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, इक्वल टू अनडिफाइंड। कब होगा x टू दी पावर 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, व्हेन x इक्वल टू 0, है ना। जब x इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, तो ये अनडिफाइंड होगा। कैसे, 0 टू दी पावर 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड हो रहा है, देखो बिकॉज यहां पर जो हमारे 2 रूल्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब देखो जैसे हमारा केस नंबर 1 है, एनीथिंग टू दी पावर 0 इक्वल टू, यदि है एनीथिंग टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, और यदि मैं ये वाला यहाँ पे लगाऊं कि यहाँ देखो ये यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो 0 टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि मैं ये इसको मैं 1 लिखता हूँ, है ना, इसको यदि मैं 1 मानता हूँ तो ये वाला रूल्स जो है हमारा, ये वाला रूल्स तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक और रूल्स होता है कि 0 टू दी पावर एनीथिंग इज 0, ये भी एक आपको रूल्स होता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो यदि मैं 0 टू दी पावर एनीथिंग इक्वल टू 0, तो हमारा यदि मैं इस रूल्स को सही मानता हूं तो हमारा ये वाला जो रूल्स है ये गलत हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 2 रूल्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए 0 टू दी पावर 0 इक्वल टू अनडिफाइंड होता है। और आप यदि आपके कैलकुलेटर जो भी आपके पास कैलसी होगा कैलकुलेटर, उसमें भी आप 0 टू दी पावर 0 टाइप करोगे तो वो आपको अनडिफाइंड ही देगा आंसर। और आप यदि अपने कैलसी में कैलकुलेटर में यदि आप किसी भी नंबर की पावर जो पॉजिटिव नंबर हो उसकी पावर 0 यदि आप पुट करोगे तो वो आपको आंसर 1 मिलेगा। एज वेल एज यदि कोई नेगेटिव नंबर है और आप उसकी पावर 0 यदि पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -1, है ना, -1 आंसर मिलेगा। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसमें इस सारा जो भी हमने आज का कंसेप्ट समझा, इससे आई होप कि आपको पूरा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारा जो भी कुछ आप सिली मिस्टेक्स करते हो, अब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। यदि कोई पॉजिटिव नंबर है और उसकी पावर 0 है तो आप 1 वहां पर लिखोगे, और कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर 0 है तो आप -1 लिखोगे, और 0 टू दी पावर 0 है तो उसको आप अनडिफाइंड लिखोगे, है ना। तो जिस इससे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी सिली मिस्टेक्स आप नहीं करोगे, है ना। और ये देखो ये 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और यदि 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो पॉजिटिव होना चाहिए तो उसकी पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1। और कोई भी नेगेटिव नंबर हो, चाहे -20 हो, -30 हो, -40 हो, वॉट एवर, तो उसकी पावर 0 क्या होगा, -1। और 0 टू दी पावर 0 होगा अनडिफाइंड। आई होप कि आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया, आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे तरीके से बस आप एक बार इसको क्या करिए, एक बार इसको आप गो थ्रू करिए बढ़िया बेहतरीन तरीके से, एक बार सॉल्व करिए और आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और ये भी हमारा प्रूव हो गया, 0 टू दी पावर 0 इक्वल टू अनडिफाइंड होता है, बिकॉज हमारी दो जो है हमारे ये देखो
फर्स्ट फर्स्ट केस तो हमारा ये फर्स्ट ला है। समझ लो कि इसको मैं रूल्स नंबर 1 कर देता हूँ ना। यदि हमारा ये रूल्स नंबर 1 है ना, रूल्स नंबर 1 है ये, यदि ये मैं सेटिस्फाई करता हूँ तो यहाँ 0 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 आना चाहिए। और यदि हमारा ये रूल्स होता है सेकंड रूल्स है ना, सेकंड रूल्स, यदि मैं ये रूल्स की बात करूं तो 0 टू द पावर x इक्वल टू 0, तो 0 टू द पावर 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो दोनों जो रूल्स है, ये वाला और ये रूल्स, दोनों रूल्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये अनडिफाइंड होगा, है ना। और उसके साथ साथ यदि आपको मैं जो भी एक्सप्लेन किया हूं, इसमें यदि आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि यार मतलब कोई भी डाउट हो, कुछ भी सिली डाउट हो, तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हो, मैं आपको बिल्कुल। और उसके साथ साथ आप गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, है ना। और बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, आपको अच्छा लगता है तो, है ना। और हम लोग क्या है 2016 से हम गेट में फ्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री, 0 रुपए में हम ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ऐसा कोई नहीं करता, है ना। देश का पहला फ्री ऑफलाइन गेट कोचिंग सिंस 2016, और मैं किसी से 1 रुपए नहीं लिया हूं, बिल्कुल फ्री में चला रहा हूं, फ्री कोचिंग चला रहा हूं, किसी से 1 रुपए नहीं लेता हूं आज तक। आप पूछ लीजिए, यदि इसमें यदि मेरे को क्लेम कर देना कि भैया सर आपने मेरे से 1 रुपए भी लिए हो, तो मैं ये सब छोड़ दूंगा, ये सब कुछ पता है, मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा। यदि कोई बोल दे मेरे को कि सर ने आपने 1 रुपए लिया मेरे से, मैंने आज तक पढ़ाया हूँ, किसी से 1 रुपए नहीं लिया हूँ, बिल्कुल 0 रुपए में पढ़ा रहा हूँ 2016 से। खैर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन अब हम और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।